सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता सुखादि भी। ज्ञान यज्ञ, ये भागवत भगवान की चर्चा श्रवण करने से भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। नितांत सत्य है। श्री नारद जी ने सनकादियों को प्रणाम कीनो और प्रणाम करके बोले कथा तो निश्चित रूप से मैं अब करवाऊंगा। कहाँ करवाएं महाराज? स्थान चयन पहले करो। पहला प्रश्न है स्थान कहाँ करें? घर में जगह नहीं हो तो देखो पहले गंगा के किनारे, वहां तो नहीं जा सकते। गंगा के किनारे नहीं तो तीर्थ में चलो, और तीर्थ में भी नहीं जा सकते। शिव जी के मंदिर में प्रांगण में देख लो, वहां भी नहीं जा सकते। सार्वजनिक स्थल देख लो। कथा दान का भी तो ज्यादा महत्व है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके। अपन तो सुन ही रहे हैं, बार ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी सब लोग कथा को सुन रहे हैं। तो यह भी एक पुण्य है, सुकृत है। बोलो राधे राधे। कहीं जगह न मिले तो घर में ही सुन लो भाई, पर सुनो जरूर। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए निश्चित रूप से सबसे बढ़िया कथा कहाँ रहेगी? बोले जिन संतों की समाधि खुल गई है उतर के बद्रीनारायण से नीचे जाएंगे, और जिनका वैराग्य संसार से हो गया है वो चढ़ के थोड़ा ऊपर जाएंगे। तो कथा सबसे बढ़िया रहेगी गंगा द्वार समीपेस्तु तटमानंद नाम कम। हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद घाट पर कथा होगी। सबने कहा बहुत बढ़िया। नारद जी आए, व्यवस्था करी, और श्रोताओं के लिए अलग अलग व्यवस्था। गृहस्थों को अलग है, विरक्तों को अलग है। आपको मैं क्या बताऊं, इतिहास, वेद, पुराण, शास्त्र भी मूर्ति धारण करके आए। सब आए कथा में। और सबसे पहले आए भृगु जी, देखा अरे वक्ता चारों बैठे हैं पर श्रोता को न आयो। दौड़ करके गए, सबको मना के लाए। कोई बोला हमारी लड़ाई है नारद जी से, कोई बोला निमंत्रण नहीं आयो। अरे भैया लड़ाई है, निमंत्रण नहीं आया तो बिटिया के बेटा के ब्याह में बुलाना पड़े, तो गोविंद की कथा है ना, आप चलो सब। तो तब सब आए और वक्ता चारों बैठे हैं, श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, और श्रोता भी बैठे हैं। कथा प्रारंभ हो गई। वर्णन करने लगे श्री सूत जी महाराज। बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी तीनों प्रकट हो गए। और क्या कह रहे हैं? बड़े भाव से गा रहे हैं, नाचते हुए, करताल बजाते हुए। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति देवी गोविंद के नाम संकीर्तन के द्वारा प्रवेश कर रही हैं। महाराज आश्चर्य की बात देखो, दोनों ज्ञान वैराग्य एकदम तरुण गृहीत, तरुण जवान हो गए। कीर्तन करते हुए आ रहे थे। दो संकादियों से पूछा कि हम बैठे कहाँ? ये तो हाउसफुल है। भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य से संकादियों ने कहा कि प्रत्येक श्रोता के हृदय कमल में जाके तुम बैठ जाओ। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य जब बैठे तो कथा में श्रोताओं का मन और ज्यादा लग गया। ऐसा मन लगा महाराज कि सारी विस्मृति, सारे स्मरणों को भूल गए, केवल गोविंद ही स्मरण रहे। अंतिम समय श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जब ठाकुर जी प्रकट भय सबने भगवान के दर्शन किए। सबको विमान आए, उन्हीं विमानों में बैठ बैठ करके सारे के सारे श्रोता बैकुंठ को जा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, द्वारकाधीश की जय। सबको विमान आए और विमानों में सब पलायन कर गए। नारद जी ने देखा आश्चर्य,
तो आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि महाराज एक बात बताओ, के विशुद्ध्यंति बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मह्यन, कृपा करके बताओ कि कथा भागवत की सुन करके कौन कौन बैकुंठ जाए और कौन कौन नहीं जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अस्तु ध्यान दीजिए। अच्छा, तो नारद जी ने प्रश्न किया सनकादियों से कि महाराज कृपा करके इतनी बात बताओ, मैंने देखा कि जितने जीव जंतु मानव पशु भी भागवत की कथा सुन करके बैकुंठ जा रहे हैं, सबको विमान आयो और सब के सब बैकुंठ चले गए। तो मेरी एक अभिलाषा है कि ये बताओ कि के विशुद्ध्यंति बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञ कथा मह्यन, भागवत की कथा सुन करके कौन कौन बैकुंठ जाएं और कौन कौन नहीं। सनकादियों ने उत्तर भी वैसा ही दिया। बोले नारद जी ये बताओ, अग्नि को स्पर्श करे कौन जलता है कौन नहीं जलता है? अग्नि को छूने से कौन जलता है कौन नहीं जलता? बोले जो छुएगा जलेगा, बस कथा भी जो सुनेगा वो तरेगा। बिजली के तार पकड़ोगे करंट लगेगा, वो बिजली का करंट ये नहीं देखता कि सेठ जी का इकलौता बेटा है, पंडित जी बहुत भजन करते हैं, पंडित जी वेद पाठी संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, वो नहीं देखते। सब वस्तु शक्ति ज्ञान अज्ञान की अपेक्षा नहीं देखती है, उसके अंदर है ही नहीं। तो हरि को भजे सो हरि को होई, सीधी सीधी बात है।